नमस्कार। मैं अशोक कुमार बैरवा। हम पादप भ्रूण की या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पर बात कर रहे थे और इसमें हमारा अध्याय नंबर 2 चल रहा था, नर युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास, मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इस अध्याय में हमने पहला टॉपिक लिया था परागकण या लघु बीजाणुधानी, जिसके बारे में हमने जाना। दूसरा टॉपिक हमारा था डेवलपमेंट ऑफ एंथर, पराग कोश का परिवर्धन। उसके बाद में थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था, ये थर्ड टॉपिक चल रहा था हमारा लघु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसमें हमने स्ट्रक्चर जो है उसको पढ़ लिया था कि प्रत्येक जो परागकोश है परिवर्तन के फलस्वरूप दो स्पष्ट भागों में विभेदित हो जाता है, परागकोश भित्ति एंथर वॉल और बीजाणुजन कोशिकाएं या स्पोरोजिनस सेल्स, जिसमें परागकोश भित्ति जो होती है वो 4 परतों की बनी हुई होती है। एक बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस होती है, दूसरी परत एंडोथीसियम की होती है, तीसरी परत जो है मिडिल लेयर्स इनकी पाई जाती है और चौथी परत जो है वो टेपिटम की पाई जाती है। इन चारों परतों का हमको क्रम याद रखना है। टेपिटम जो होती है परागकोश भित्ति की सबसे अंदर की परत होती है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत होती है। चारों जो परत हैं उनमें से टेपिटम हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। यह सबसे आंतरिक स्तर होता है एवं बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर एक कोशिका मोटा स्तर के रूप में पाया जाता है। निकोलिया और कॉस्टम पादप में बहुस्तरीय टेपिटम होती है। सामान्यतः जो टेपिटम जो होती है वो एक कोशिका स्तर मोटा होता है, लेकिन निकोलिया और कॉस्टम पादप में ये बहुस्तरीय टेपिटम है वो पाई जाती है। लघु बीजाणु की चतुस्क अवस्था तक यह स्तर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। टेपिटम की जो कोशिकाएं आरंभ में द्विगुणित होती हैं, ये याद रखनी है हमको बात कि शुरुआत में जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं डिप्लॉइड होती हैं, लेकिन परिपक्व अवस्था में ये कोशिकाएं बहुगुणित और बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। और ये अवस्था बहुगुणित और बहुकेंद्रकीय जो अवस्था पैदा होती है वो मुक्त केंद्रकीय विभाजन यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, अंतः सूत्री विभाजन एंडोमाइटोसिस और बहुपट्टता या पॉलिटिनी के कारण उत्पन्न होती है। तो यहां तक हमने पूर्व के जो वीडियो है उसमें ये चीज देख ली थी। अब इससे आगे हम टेपिटम के प्रकार और टेपिटम के जो कार्य हैं उसके बारे में देखेंगे। आवर्त बीजी पौधों में टेपिटम 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है अमीबीय टेपिटम या अमेबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम। इसको अमेबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम भी बोलते हैं। इस प्रकार की टेपिटम आध एंजियोस्पर्म में मिलती है। प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं उसमें इस प्रकार की टेपिटम है वो पाई जाती है। इस टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट होकर लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ये बात हमको याद रखनी है कि एक दूसरी जो टेपिटम पढ़ेंगे हम ग्रंथिल प्रकार की, वहां पर कोशिकाएं जो है नष्ट नहीं होती हैं। और अमीबीय जो टेपिटम है इसमें टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, नष्ट होकर के लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है, यानी लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने के दौरान ये नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार की टेपिटम की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति टूट जाती है तथा उनका जीव द्रव्य परागपुट में प्रवेश कर जाता है। बाद में इन जीव द्रव्यों के संयुक्त होने से टेपिटल पेरीप्लाज्मोडियल बन जाता है, जो वृद्धिशील पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। और इस प्रकार की जो टेपिटम पाई जाती है वो टाइफा, एलिस्मा और ट्रेडेस्केंसिया के अंदर पाई जाती है। तो हमको अमीबीय जो टेपिटम है इसके बारे में एक तो ये बात याद रखनी है कि जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उनके अंदर पाई जाती है। दूसरी बात कि यहाँ इस टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट होकर के लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। और इस प्रकार की जो टेपिटम जो पाई जाती है वो टाइफा, एलिस्मा और ट्रेडेस्केंसिया जो पौधे हैं उनके अंदर पाई जाती है। दूसरे प्रकार की जो टेपिटम आती है वह है ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम। इस प्रकार की टेपिटम में टेपिटम कोशिकाएं पराग कणों के बन जाने तक सुस्पष्ट रूप से बनी रहती हैं। पराग कणों के पोषण हेतु आवश्यक पोषक तत्व इन कोशिकाओं की भित्ति द्वारा स्रावित होते हैं। तो ग्रंथिल या स्त्रावी जो टेपिटम है उसमें जो पोषक तत्व जो हैं
जो पोलन ग्रेन के पोषण हेतु आवश्यक होते हैं वो इनकी भित्ति के द्वारा स्रावित होते हैं। ये कोशिकाएं पोषण के दौरान नष्ट नहीं होती हैं, जबकि पहले वाली जो अमीबीय कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, इस टेपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। ग्रंथिल जो टेपिटम है इसमें वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्रोयूबिस्काय कहते हैं। प्रोयूबिस्काय की सतह पर जब स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का जमाव हो जाता है तब इन्हें यूबिस्काय कहते हैं। तो प्रोयूबिस्काय है जब इन पर ये स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ है, ये हमको याद रखना है, पूछा जाता है ये। तो स्पोरोपोलेनिन का जब जमाव हो जाता है तो इनको यूबिस्काय कहते हैं। और यूबिस्काय क्या काम करते हैं? यूबिस्काय पराग कणों की बाह्य चोल की सतह पर जमकर इसकी मोटाई बढ़ाने में सहयोग देते हैं। तो ये यूबिस्काय है वो पोलन ग्रेन के बाह्य चोल की सतह पर पाई जाती हैं। और जो ग्रंथिल टेपिटम है ये अधिकांश एंजियोस्पर्म पौधों हैं उनके अंदर पाई जाती है। केवल जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है उनमें जो अमीबीय प्रकार की टेपिटम मिलती है, बाकी के और पौधे के जो हैं उनके अंदर ग्रंथिल या स्त्रावी प्रकार की टेपिटम है वो पाई जाती है। टेपिटम के कार्य स्पेशली 5 नंबर के प्रश्न के रूप में कई बार पूछा जाता है कि टेपिटम के कार्य बताइए। तो हम ये कार्य देख रहे हैं। टेपिटम पहला कार्य आता है, टेपिटम मध्य स्तर से भोजन अवशोषित करके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को व लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो एक सबसे मुख्य काम तो होता है टेपिटम का जो है, ये शुरू में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है उनको पोषण प्रदान करती है, उनमें मियोसिस होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु बनते हैं। तो लघु बीजाणुओं को भी ये पोषण प्रदान करने का काम करती है। यदि टेपिटम का ह्रास पराग कणों के विकास से पूर्व हो जाता है तो परागकण बंद या रुद्ध वृद्धि होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि यदि टेपिटम का ह्रास है वो पराग कणों के विकास से पूर्व हो जाता है तो फिर आपको उसमें ऑप्शन मिलते हैं, पराग कणों की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परागकण जो है वो नहीं बन पाएंगे, परागकण बंद और वृद्धि रुद्ध होंगे। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो याद रखना है हमको बात कि परागकण जो है बंद या रुद्ध वृद्धि होते हैं अगर टेपिटम का ह्रास पहले हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है, टेपिटम कोशिकाओं के जीव द्रव्य में कैलेज एंजाइम पाया जाता है। तो टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं उसमें कौन सा एंजाइम मिलता है? कैलेज एंजाइम पाया जाता है, जो लघु बीजाणु चतुष्क के चारों लघु बीजाणुओं के मध्य उपस्थित कैलेज परत का अपघटन कर देता है जिससे चतुष्क लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। देखिए ऐसा होता है जब लघु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं होती हैं, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये चारों लघु बीजाणु जो हैं ये आपस में जुड़े होते हैं कैलेज परत के द्वारा। तो टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं इसमें कैलेज एंजाइम पाया जाता है जो इस कैलेज परत है इसका अपघटन कर देता है जिससे ये चारों लघु बीजाणु जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं। जब ये मुक्त हो जाते हैं तो हम उनको अब क्या बोलते हैं? परागकण या पोलन ग्रेन कहते हैं। टेपिटम का जो तीसरा कार्य है वो है टेपिटम कोशिकाओं से निर्मित यूबिस्काय पराग कण की बाह्य चोल का निर्माण करती हैं। तो ये यूबिस्काय जो होती हैं जो ग्रंथिल प्रकार की टेपिटम में पाई जाती है वो पराग कण के बाह्य चोल का निर्माण करती हैं। टेपिटम का जो चौथा कार्य आता है वो है टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा पराग किट पोलन किट व ट्रीफाइन का निर्माण किया जाता है। पोलन किट या ट्रीफाइन का निर्माण किया जाता है। अब इनको हम अलग अलग करके देख लेते हैं ये काम क्या करते हैं, क्या काम में आते हैं। पराग किट या पोलन किट जो होती है जल विरोधी वसीय पदार्थ व कैरोटीनॉइड का मिश्रण होता है। यह पराग कणों को हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से बचाती है। एक तो ये जो पोलन किट होता है ये पोलन ग्रेन्स को हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, परावैंगनी जो किरणें होती है उनसे बचाने का काम करती है। साथ ही पराग कणों को कीटों पर चिपकने में सहायता प्रदान करती हैं। तो जिन
पौधों में कीटों के द्वारा परागकण होता है, उनमें ये जरूर बनता है पराग, ये पोलन किट जो है, पराग किट जो है ये जरूर बनता है, क्योंकि उनमें जो कीट परागण की प्रक्रिया जो होती है, तो ये पोलन किट के कारण ही जो परागकण है वो कीटों से चिपक जाते हैं। दूसरा पदार्थ है ट्रीफाइन प्रोटीन। ये क्या होता है? प्रोटीन युक्त जल स्नेही पदार्थों का मिश्रण होता है। इन दोनों का संश्लेषण टेपिटम कोशिकाओं में उपस्थित लवकों की विशेष समूह द्वारा होता है। तो ट्रीफाइन जो है ये प्रोटीन युक्त जल स्नेही पदार्थ का मिश्रण होता है। टेपिटम का जो पांचवा कार्य है वो है टेपिटम द्वारा निर्मित प्रोटीन परागकण की बाह्य चोल में उपस्थित कंटकों व गुहाओं में पाए जाते हैं। ये पोलन ग्रेन है या परागकण है, इसकी बाह्य संरचना हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसकी जो बाह्य चोल जो होता है वो कंटकों और गुहाओं के अंदर विभेदित होता है। तो ये जो प्रोटीन है वो उन गुहाओं और कंटकों के अंदर पाए जाते हैं। परागकण के द्वारा जब जल अवशोषित किया जाता है तो बाह्य चोल में उपस्थित प्रोटीन मुक्त हो जाते हैं, और ये प्रोटीन विभिन्न प्रकार की परागकण जनित एलर्जी तथा हे ज्वर, हे फीवर जैसे रोगों का कारण होते हैं। तो पोलन ग्रेन फ्यूज्ड एलर्जी जो होती है, परागकण जनित एलर्जी उत्पन्न होती है, वो इस प्रोटीन के कारण ही उत्पन्न होती है। और दूसरा, इन प्रोटीन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अनुरूपी वर्तिकाग्र, कॉम्पेटिबल स्टिग्मा की पहचान करना होता है। अनुरूपी वर्तिकाग्र, अनुरूपी वर्तिकाग्र का मतलब ये है कि जिस पर जो पोलन ग्रेन है वो जाना चाहिए या अंकुरित हो सकता है, क्योंकि यदि किसी पौधे में स्वयं होता है तो जो परागकण जो होते हैं उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, या उसी जो पौधा है उसी के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र है वहां पर पहुंचता है। पर परागण मिलता है तो उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पोलन ग्रेन है वो पहुंचते हैं। तो उसी जाति के पौधे की पहुंचते हैं उसको तो अनुरूपी बोलते हैं। तो उसकी अनुरूपी और प्रतिरूपी जो वर्तिकाग्र है उसकी पहचान भी इन प्रोटीनों के द्वारा की जाती है। यदि एक परागकण किसी प्रतिरूपी वर्तिकाग्र, मतलब उसी जाति का न होकर किसी दूसरी जाति के पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर परागकण पहुंचता है या गिरता है, तो ये प्रोटीन वर्तिकाग्र, उस पौधे की जो वर्तिकाग्र है या वर्तिका है उसमें कैलोज प्लग का निर्माण कर देती है। अब कैलोज प्लग का निर्माण होने के कारण पराग नली है उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। इस क्रिया को परित्याग अभिक्रिया या रिजेक्शन रिएक्शन कहा जाता है। ये टेपिटम के कार्य थे। अब हम बात करते हैं, जो हम लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ रहे थे उसमें एक तो पराग कोश की भित्ति थी, दूसरा था बीजाणुजन कोशिकाएं या स्पोरोजीनस सेल्स। पराग कोश में पराग कोश भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह बीजाणुजन कोशिकाएं या स्पोरोजीनस सेल कहलाता है। ये कोशिकाएं बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये जो बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं, और प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये 4 लघु बीजाणु जो बनते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनको लघु बीजाणु चतुष्क हम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक जो लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना है उसके बारे में हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन से जो चतुष्क बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। लघु बीजाणु या परागकण की जो संरचना है वो हम देखेंगे।